क्या कहना चाहेंगी, क्या समझाना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी नीलम जी, आपकी आवाज आ रही है। राइट। दो चीज कहूंगी कि अभी तक जैसे ही ये वायरस का पता चला, जी। एक चीज काफी क्लैरिटी से पता चल गया कि साउथ अफ्रीका में 400% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस हुए इन लेस देन 3 वीक्स टाइम। तो इसमें दो राहें नहीं है कि हमें ये समझ आ गया कि ये बहुत ही ज्यादा सिवियरिटी वेरुलेंट है, कि मतलब जो भी इसके आगे पीछे लोग आएंगे वायरस के तो वो उसको अपने उसमें चपेट लेंगे। लेकिन दूसरी जो बात थी कि क्या ये उतनी ही सिवियर है, इसके बारे में अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। और मेनी एक्सपर्ट्स का ये सोचना है कि जो वैक्सीन ले चुके उनको शायद ये सिवियरिटी से बचाए। तो मेरा पहले मैसेज सारे देशवासियों के लिए, ना ही उत्तर प्रदेश बट सारे देशवासियों के लिए यही रहेगा कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जिन्होंने 1 डोज ली कृपया करके 2 लें, और जिन्होंने 2 डोज ली ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली ये सोच रहे हैं एक्सपर्ट्स की शायद वो बचाए। और अभी भी काफी यही सोचना है कि शायद डेल्टा वायरस जैसी खतरनाक इन टर्म्स ऑफ सिवियरिटी नहीं है, लेकिन डेल्टा से ज्यादा इन्फेक्शियस है। बिल्कुल, देखिए इन बातों का ध्यान तो रखना ही होगा डॉक्टर नीलम, कि हमें खुद अपना ध्यान रखना होगा और आसपास ये वायरस ना फैले हमारी वजह से, ये भी हमें ही सुनिश्चित करना होगा। डॉक्टर अंकित, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले डॉक्टर वेदव्रत सिंह जी के पास चलते हैं, डीजी हेल्थ हैं यूपी के। वेदव्रत जी, आपसे ही समझना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का उपयोग हो, अब फिर से एक बार लोगों को बताया जा रहा है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जैसा सेकंड वेव में हुआ था, जिस तरीके से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, ऐसी परेशानियां अब आगे ना आए, इसके लिए कितना तैयार है हमारा हेल्थ सिस्टम यूपी? देखिए, जैसा कि आप लोग मालूम है, सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी। तो वर्तमान में हमारे प्रदेश में 500 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो गए हैं। हमारे सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जी। LMO लग रहे हैं हमारे चिकित्सालयों में, और बेड की संख्या ही बढ़ाई जा रही है। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में यदि पेशेंट्स आते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिक्स, उनको भी ट्रेन कर दिया गया है पूरी तरह से। बिल्कुल, और ये इसलिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर अंकित, आपके पास आऊंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ठीक है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ फैलता है, ये जरूर समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे डॉक्टर नीलम कह रही हैं कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम दोनों डोज वैक्सीनेट हो जाएं ताकि इस खतरे के असर को थोड़ा कम कर सकें। आपको क्या लगता है, क्या कहती हैं स्टडीज, ये आने वाला जो खतरा है ये कितना बड़ा है? हाँ, नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अंकित जी। देखिए, कोई भी अभी हमें कोविड के वायरस में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो डॉक्टर नीलम ने भी कहा कि सबसे पहले तो कि इन्फेक्टिविटी कितनी है, मतलब ट्रांसमिशन रेट कितना है उसका, कितनी जल्दी से वो ट्रांसमिट हो पा रहा है। दूसरा कि उसका सीवियरिटी कितनी है लोगों के ऊपर में। तीसरी पॉइंट जो हो जाती है, अब जो हम देख रहे हैं कि री इन्फेक्शन का चांसेस क्या है सिंगल डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन में, और डबल डोज जिसने ले रखा है उसका री इन्फेक्शन के चांसेस क्या हैं, और जिसको पहले कोविड हो चुका है उनमें री इन्फेक्शन के चांसेस क्या हैं। तो अगर अभी तक, क्योंकि अगर हम ये देखा जाए कि फर्स्ट टाइम ये कोविड वायरस 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में देखा गया, जिसकी पुष्टि 24 नवंबर को हुई थी जी। तो अभी 10-12 दिन हुए हैं। जो चिंता वाली बात ये डेफिनेटली है कि जो साउथ अफ्रीकन हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी से जो बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो पहले हमारे पास केसेस 200 से 300 आ रहे थे, अब वो डेली के केसेस बढ़ के 2000 से 3000 हो गए हैं जी। तो नंबर ऑफ केसेस जरूर राइज किए गए हैं। जहां रही सीवियरिटी की बात, सीवियरिटी वाली बात जो आ रही है, क्योंकि इट इज वेरी, अगर बहुत जल्दी है, क्योंकि जो सीवियरिटी के बारे में बोल पाना, अगर आप हमें ने जो डेल्टा वायरस के बारे में भी देखा था, वो 3 वीक्स 4 वीक्स के इन्फेक्शन के बाद ही हमें एक आइडिया लगता है कि जो ये वायरस है वो कितना सीवियर होगा। और तीसरी बात जो रही री इन्फेक्शन की, डेफिनेटली जो अभी तक देखा गया केसेस में गए हैं कि जो सिंगल डोजेस में भी इनमें री इन्फेक्शन हो रहे हैं,
इवन जो कोविड डबल वैक्सीनेशन जो लिया गया है उनमें भी इन्फेक्शन हो रहे हैं बट कम हो रहे हैं और सीवियरिटी जो है वो काफी कम रह रही है कंपेयर टू जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगाया हुआ है। तो इन चीजों को देखते हुए अभी मेरा यही कहना है कि जो मेन हमारे पास चीजें हैं कि हमें पैनिक नहीं करना है, बट जो सबसे कोविड का ये महामारी स्टार्ट हुई है और जो हम चीजें बोलते आ रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बिल्कुल देखिए पैनिक नहीं होना है, लेकिन अपना ध्यान तो जरूर रखना है। और